चलिए आज हम आप लोगों को फ्रैक्शन भिन्न को सॉल्व करना बताते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको भिन्न को सॉल्व करना नहीं आता, ठीक। भिन्न क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/2, तो ये कहलाता है आपका अंश। ये क्या कहलाता है? आपका हर, ठीक। या कह सकते हैं फ्रैक्शन को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। अब पहले आते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। जो नया चैनल नया उसमें भी सब डालना, ठीक। जैसे मान लीजिए इसके 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। एक ये, ठीक। अब जैसे कह दिया गया आपसे 1/2 और 1/3 को जोड़िए। 1/3 और 1/2 को जोड़िए, ठीक। तो पहले क्या करते हैं हम इन दोनों का क्या निकालते हैं? हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, जाओ हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक। बहुत से बच्चे एलसीएम नहीं निकाल पाते, तो उस ट्रिक में क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपका, तीनों 2 हो चाहे 3 हो चाहे सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। वैसे रूल तो क्या एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम दोनों क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एलसीएम कितना है? 6। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अब इस संख्या से इसको भाग करेंगे, इस संख्या से इस संख्या को भाग करेंगे, मतलब 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना है आपका? 3। ये आपका 3 है, ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब इसी तरह 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 से। क्लियर है? नो डाउट। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटे 6, तो ये आपका आंसर आ गया 5/6। 5/6। क्लियर है? अब देखिए एक और बताते हैं आपको, जैसे रख लीजिए 1/9 1/12, तो भैया दोनों का एलसीएम निकालिए। तो 9 के टेबल में भी 36 आता है और 12 के टेबल में भी 36 आता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा आपका 36, ठीक। अब हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया आपका 36, फिर वही इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 36/9, 9 चौक 36, है ना। तो इस 4 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 4 में, 1 में, सॉरी 4 × 1 प्लस 12 से 36 को डिवाइड करें तो 12 तिहाई 36, 3 गुणे 1, तो कितना होगा? 4 + 3/36, तो ये आ जाएगा आपका 7/36। दिस इज योर आंसर। तो भिन्नों का जोड़ समझना है आपको। चलिए अब भिन्नों का घटाना बताते हैं आपको। भिन्नों का घटाना भी क्या है? सेम होता है, बस वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। भिन्नों का घटाना, हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में समझते होंगे, तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1/2 में से 1/5 घटाइए, ठीक। तो देखिए इन दोनों का फिर वही क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आया, 10 आया एलसीएम, हमने यहां 10 ले लिया। अब इस 10 को किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 5। अब इस 5 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इसमें, तो 5 गुणे 1 माइनस, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 10/5, तो ये आया आपका 2। अब 2 फिर किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में। क्लियर है कोई, तो 5 एकम 5, 2/10, तो इसका आंसर आया आपका 3/10। क्लियर है। अब एक और देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1/2 में से 1/6 निकालिए, कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 ही आएगा। एलसीएम में 6 ले लिया। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 3 आया, 3 गुणे 1 3, ठीक। तो यह आएगा आपका 2/6। इट मींस को कैंसिल कर दिया 3, तो 1/3। तो ये बच्चों हो गया भिन्नों का घटाना, ठीक। अब इसके बाद बताते हैं आपको भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणनफल, गुणन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब जैसे कह दिया जाए कि 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, तो गुणे में सिद्धांत ये है कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2/2 गुणे 3 गुणे 4, यही तो होगा। तो कितना हुआ, 1 का 1 2 ताई 6 चौक 24, तो ये आपका आंसर हो गया 24। अब जैसे कहते हैं कि 1/9 गुणे 1/2 गुणे 1/3, तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 1 गुणे 1 गुणे 1/9 गुणे 2 गुणे 9 3, तो कितना आया, 9 दूनी 18 54। तो बच्चों ये होगा आपका भिन्नों का गुणन। अब आते हैं भाग, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग समझते सारे। अब देखिए, देखते हैं भिन्नों का भाग। जैसे कहा जाए कि आप 1/9 को डिवाइड करिए 1/3 से, तो 3 ऊपर चला है, क्या क्या बात है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 1/9 को ऐसे लिखेंगे और गुणा का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये जो संख्या है दूसरी वाली, इसको उलट कर देंगे, 3/1 हो जाएगा, ठीक। तो 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 आया। एक मेथड है, एक मेथड और है, ऐसे 1/9 डिवाइड बाई 1/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9 बटे 1/, लिख सकते हो। अब 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 1/3 लिख सकते हो, बटे 100 1/3।
1/3 कैंसिल हो गया, कितना 1/3। दिस इज योर आंसर। तो ये आपके दो मेथड है जो आपको समझ में करिए, ठीक है। तो आज हमने आपको भिन्नों के बेसिक रूल्स बता दिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं भिन्न के। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6 इक्वल टू, यहाँ पे 10 दे दिया है और पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, इधर किनारे कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7/6, एलसीएम 6 आया, ठीक। तो इससे इसको भाग किया 6 आया, 6 पंचे 30 प्लस 7, तो ये आपका है 37/6, ठीक। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे x प्लस 2/3 प्लस 4/37/6 इक्वल टू 10 हो गया। क्लियर है, ठीक। अब इस 6 को हम ऊपर ले जाएंगे, 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3 प्लस ये हो गया 24/37 इक्वल टू 10। अब इसको करें, एलसीएम कितना आएगा 37, तो 37 अपॉन में, तो 37 गुणे 3 प्लस 24, तो कितना आया 3 सत्ते 21, 3 3 9 2 111 प्लस 24/37, कितना आया 135। तो यह आपका 2/135/37 इक्वल टू 10 हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसको बाकी यहाँ करते हैं। अब 37 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू 37/135 इक्वल टू 10 हुआ, ठीक। तो 37 का गुणा 3 सत्ते 14, हाथ से लगा है, 2 6 74/135 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 10 माइनस 74/135 एलसीएम ले लेंगे, तो इसका यहाँ 10 आ जाएगा, तो इसका क्या आएगा 10 इंटू 135 हो जाएगा ना, माइनस 74/135, तो कितना आ जाएगा 13 50 माइनस 74/135। और देखो क्या आंसर आ रहा है बेटा, तो सॉल्व करो। तो देखिए इसको सॉल्व किया है, तो 1350 में 74 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1276/135, ये आपका आंसर है, ठीक। खामा-खा हुआ बनाया था तुम लोग इस क्वेश्चन का, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, नोट कर लो।